हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कपल के बारे में। कपल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कपल हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम दो न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल्स लेंगे जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि मूवमेंट ऑफ कपल का जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कपल क्या है, सबसे पहला चीज, अच्छा कपल टर्म हम यूज कर रहे हैं मतलब ये पेयर में आएगा, है ना। तो कपल ये है क्या, देखते हैं जरा। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जैसे हमने यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील का एग्जांपल लिया हुआ है, इस पे दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, एफ एफ। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक डाउनवर्ड तो एक अपवर्ड, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा के रखा है ना। डाउनवर्ड वाले को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अपवर्ड वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों का लाइन अलग अलग होना चाहिए। जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है। तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं। अब जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों फोर्स मिलके इस स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने वाले हैं। कैसे रोटेट करेंगे जरा देखते हैं। जैसे ये वाला फोर्स, ये हम इस पे ऐसे लगा रहे हैं फोर्स, तो ये इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज, है ना। लाइकवाइज ये जो हमारा फोर्स नीचे लग रहा है इस पे, ये भी मिलके इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज। तो ये दोनों फोर्स मिलके मतलब कपल मिलके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करवा देते हैं, है ना। अब देखिए इसका जो मोमेंट हमें निकालना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फोर्स है तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना था, या टॉर्क जिसको हम बोलते थे। अब हमारे पास दो फोर्स है, कपल क्या है, दो फोर्स है, तो दोनों का मोमेंट अगर हमें निकालना हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। जैसे देखिए क्या करना होगा इसके लिए, हम जरा देखते हैं। मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम ये फोर्स जो हमें दिख रहा है, जो पॉइंट ए से एक्ट कर रहा है ये फोर्स, ये इसका अलग से हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे अबाउट दिस पॉइंट ओ। अबाउट बोला मतलब यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और फिर दोबारा हम इसका फोर्स, ये वाला जो फोर्स है जो पॉइंट बी से एक्ट कर रहा है, उसके वजह से कितना टॉर्क हुआ, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ, वो फाइंड कर लेंगे अबाउट द पॉइंट ओ, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस, मतलब मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा हमें। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट द एंड ए, इसके लिए क्या करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, एफ, दैट इज फोर्स का वैल्यू रख लिया और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज ओ ऑब्वियसली, तो ये ओ ए हो गया। दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट द एंड बी, तो यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो इसके लिए टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स का वैल्यू लिया एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज ओबी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल मिल जाएगा, या फिर मोमेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस मिल जाएगा। तो इसका एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, दोनों में एफ एफ तो सेम दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से एफ कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या ब्रैकेट में ओ ए प्लस ओ बी। अब आपको दिख रहा हो कि ओ ए प्लस ओ बी एड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, तो हमने लिख लिया एफ इंटू ए बी, या फिर ए बी के जगह हमने क्या लिख दिया, डी। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने ए बी के जगह नाम क्या दे दिया, डी। अब ये जो डी है ये है क्या, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। देखिए यहां से यहां तक डी है ना, तो ये डी है क्या, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस, है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एफ और एफ दिखता है तो दोनों एफ को ऐड कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं इससे ए बी से, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको दिख रहा हो कि मैंने एफ यहां से कॉमन लिया है तो एक ही बार फोर्स का वैल्यू लेना है ना। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा करना क्या है हमें। जैसे देखिए इसके लिए हमें ये क्वेश्चन मैंने आपके सेलिना टेक्स्ट बुक से ही लिया है, क्लास 10th के सेलिना टेक्स्ट बुक से। तो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1A, है ना। तो आइए देखते हैं क्या कैसे करना होगा इसे सॉल्व। पहले क्वेश्चन में हमें एक ये रॉड दिख रहा है, 4 मीटर का रॉड है जो यहाँ पे पाइवटेड है, इस जगह पे पॉइंट ओ पे ये पाइवटेड है, मतलब ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यहां से दो फोर्स दिख रहा है 10-10 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, पैरेलल है, और दोनों का लाइन भी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, कपल। तो इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है, देखिए डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, टोटल, सम करना होगा। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पाइवट ओ, अबाउट जैसे ही बोला तो वो पॉइंट हमें क्या ले लेना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अबाउट ओ बोला गया मतलब वही हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखिए रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं,
ये दोनों मिलके कपल फॉर्म कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ कपल निकाल लेते हैं। और ये मोमेंट ऑफ कपल हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? कपल। इफ इन केस कि ये 10 न्यूटन रहता है, ये 20 न्यूटन रहता, तब ये दोनों मिलके कपल फॉर्म नहीं करते। तब हम क्या करते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालने के लिए इसका अलग से निकालते हैं, 10 न्यूटन वाले का, 20 न्यूटन वाले का अलग से मोमेंट निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन हियर वी आर लकी कि ये हमारे पास कपल फॉर्म कर रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करें? किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया 10 न्यूटन और मल्टीप्लाई किया किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। तो ये हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच का कितना है? 4 मीटर। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 40 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन हमें पता है, कैसे पता करना है? ये जो भी आपके पास पेन पेंसिल है उसको पकड़ लेना। ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे फोर्स, तो ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। और फिर ये वाला भी फोर्स देख लेते हैं, ये जो डाउनवर्ड लग रहा है ये भी इसको कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा इसको, है ना। तो दोनों मिलके ये इसको रोटेट करवा देते हैं, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देते हैं। ये हमने रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर लिया, है ना। अब देखिए दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील है हमारे पास जिसका डायमीटर गिवन है 0.5 मीटर। इट इज रोटेटेड in anti-clockwise direction by applying two forces each of magnitude 5 न्यूटन। अब इसके लिए पहले हम एक छोटा सा स्टीयरिंग व्हील का शेप ले लेते हैं। जैसे ये हमारा स्टीयरिंग व्हील का हम शेप ले लेते हैं। ये स्टीयरिंग व्हील हमारा, इसको रोटेट कैसे करवाना है बोल दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। तो हमें ये दो फोर्स है 5 न्यूटन का, ये मार्क करके दिखाना है कि कैसे लगाएंगे ये फोर्स। तो मान लेते हैं ये फोर्स हमने यहां से लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया ये भी 5 न्यूटन का। अब आपको दिख रहा होगा दोनों इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल भी है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है, तो दोनों मिलके कपल फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जरा देखिएगा, ये फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं तो ये इसको किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स नीचे लगा रहे हैं, ये कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों मिलके स्टीयरिंग व्हील को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा देंगे। इसमें दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड। दोनों मोमेंट का फोर्सेस जो है वो निकालना है, तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालें या मोमेंट ऑफ कपल निकालें। अब देखिए हमें दिया गया है कि डायमीटर जो है इस व्हील का ये कितना है? 0.5 मीटर है इसका डायमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं? मोमेंट किसका निकालना है? मोमेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस। और दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों मिलके कपल फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल फाइंड कर रहे हैं हम। क्या करेंगे? कोई एक फोर्स ले लेते हैं 5 न्यूटन इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिख रहा है जो कि डायमीटर के इक्वल है, दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन हमें दिख रहा है, ये तो पहले ही से दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में समझाया है ये आपको समझ में आओ, अच्छा लगाओ। अगर ऐसा है प्लीज डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और जो बाकी लोग हैं जिन तक ये नहीं अभी तक पहुंच पाया है, जो लोग नीडी हैं, जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आता है, ये उन तक पहुंच सके आपके हेल्प से, तो प्लीज डू दैट एंड थैंक यू वेरी मच। एंड